जब हम इच्छा की पूर्ति का प्रयत्न करते हैं, जितनी देर इच्छा की पूर्ति नहीं होती तब की क्या दशा होती है? मन में कोई इच्छा हो और वो पूरी नहीं हो रही, तब तक क्या होता है? हाँ, बेचैन होते हैं। व्यग्रता और बेचैनी इच्छा की देन है। अगर इच्छा नहीं है तो हम सहज और शांत रहेंगे। इच्छाएं होगी तो व्यग्र और बेचैन रहेंगे। तो इच्छा की देन है व्यग्रता और बेचैनी। जब तक इच्छा की पूर्ति नहीं होती, मन व्यग्र और बेचैन होता है, और इच्छा की पूर्ति होते ही फिर क्या होता है? नहीं, इच्छा पूर्ण होते ही अतृप्ति और आतुरता आ जाती है। जो हमने किया उससे तृप्ति नहीं होती, तसल्ली नहीं होती, कुछ और कुछ और कुछ और कुछ और। ये जो प्रवृत्ति है ये हम हर प्राणी को दुखी करती। लेकिन बिरले ही लोग हैं जो इस अनुभव का अंतर विश्लेषण करते हैं और इच्छाओं के अंत के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। इच्छा पूर्ति के लिए हमने अनेक प्रयत्न किए। संत कहते हैं इच्छा मुक्ति का पुरुषार्थ करो। इच्छा पूर्ति के लिए अनेक प्रयत्न किए, इच्छा मुक्ति का प्रयत्न करो। हमारे तीर्थंकर भगवंतों ने कहा, सुवर्ण रूपस हु पव्वया होंति कैलास समा असंख्य। नरस लुद्धस न तेहु किंचि इच्छा हो आगास समा अनंतया। कि किसी व्यक्ति के पास सोने और चांदी के असंख्यात कैलाश पर्वत के बराबर असंख्य पर्वत भी हो जाए ना, तो भी इच्छाओं से ग्रसित मनुष्य को कभी शांति नहीं होती। क्योंकि इच्छा आकाश के समान अनंत है। कैसी है? इच्छाएं आकाश के समान अनंत है। दूर क्षितिज की ओर जब हमारी दृष्टि जाती है तो ऐसा लगता है 2-4-10 मील आगे जाते ही हम क्षितिज का स्पर्श कर लेंगे, उस केंद्र बिंदु पर पहुंचेंगे जहां धरती और आसमान मिलकर एक हो गए, ऐसा लगता है। लेकिन क्या होता है, जितना हम उस दिशा में बढ़ते हैं क्षितिज हमसे उतना ही दूर जाता जाता है ये सबका अनुभव है? इतना कर लूँगा तो फिर मैं तसल्ली से रहूँगा, इतना कर लूँगा फिर मैं आराम से रहूँगा, इतना कर लूँगा तो मैं विराम लूँगा, इतना कर लूँगा तो विश्राम करूँगा। सोचते तो हैं, पर करने के बाद क्या विराम होता है? फिर क्या होता है? दूसरे 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 चक्कर प्रारंभ हो जाते हैं। संत कहते अपनी इच्छा को ठीक करो। आप धर्म कर रहे हैं, कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? भगवान की पूजा करते हो, किस लिए कर रहे हो? हे भगवान, मेरी इच्छा पूर्ति हो जाए, यही भावना। मेरी इच्छाओं की पूर्ति हो जाए, मेरी सब इच्छाएं पूर्ण हो जाए, एक भाव ये है। और एक भाव, हे भगवान मुझे इच्छाओं से मुक्ति मिल जाए, मेरी इच्छाएं सफल न हो, मेरी इच्छाएं निर्मल हो जाए। कौन से भाव रखते?
भगवान की प्रार्थना, भगवान से प्रार्थना किस लिए करते हो? अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए या इच्छाओं से मुक्ति के लिए? इच्छाओं को सफल बनाने के लिए या इच्छाओं को निर्मल बनाने के लिए? कौन सी इच्छा है, कभी विचार किया? महाराज, हम लोग तो नंबर 2 का काम करना पसंद नहीं करते, नंबर 1 वाला ही करते हैं। संत कहते हैं फिर सभी जगह नंबर 1 करो ना भाई, नंबर 2 फिर क्यों, है ना? बदलाव जीवन में घटित होना चाहिए। अपने अतीत के अनुभवों को समझते हुए जो वर्तमान की दिशा को परिवर्तित करते हैं, वे ही अपने भविष्य को उज्जवल बना पाते हैं। मेरी आज तक की इच्छाएं मैंने पूर्ण करने का प्रयत्न तो अनेक सा किया, पर अभी तक कोई इच्छा पूरी नहीं हुई। इच्छा पूरी हो भी नहीं सकती, क्योंकि ये गड्ढा है, ऐसा गर्त जो कभी भर नहीं सकता। इसे जितना पूरा करने का प्रयत्न किया जाए उतना ही बढ़ता है। कहते हैं कि मिलेगा, मिलता कुछ नहीं। जय जिनेंद्र। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।